जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। सीधी सीधी अमेरिका को वार्निंग, नया भारत किसी से नहीं डरता, पाकिस्तान शॉक्ड। हाँ तो ये अच्छी बात है ना, डरना भी नहीं चाहिए दोस्तों। जब आप सत्य के मार्ग पे हो और आप अच्छा काम कर रहे हो, तभी मैं भी बोल रहा हूँ किसी से मत डरो, बस अपना मुंह बंद रखो और अपना काम करते रहो जब तक आप सफल ना हो जाओ। डरना तो उन लोगों को चाहिए जो काम ऐसे करते हैं, जो गलत काम करते, गलत काम के रास्ते पे हो। लेकिन जो सही काम के रास्ते पे हो, किसी से भी मत डरो, किसी से भी नहीं, दुनिया में किसी से भी मत डरो, क्योंकि आप काम सही कर रहे हो। ठीक है, ये जो गलत काम करे पाकिस्तान जैसे लोग, उसको डरना चाहिए। बाकी वीडियो देखते हैं, आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। India is sending a message to Washington via Moscow. वहां पे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है, वेस्ट को ओपनली वार्न किया है। ये कहा है कि रशिया के साथ जो हमारे रिलेशन है वो हम अपनी मर्जी से रखेंगे। पाकिस्तान की तारीख 100% झूठी है, फेक तारीख है, हिंदू हेट्रेड है। होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान के नौजवानों को, पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं इकोनॉमी के, उनको इंडिया भेजा जाए, हमसाया मुल्क भेजा जाए, बांग्लादेश भेजा जाए। अमेरिका के न चाहने पर हमने तेल खरीदा, अमेरिका के न चाहते हुए भी हम 6 दिन के हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहां पर न सिर्फ हैं बल्कि इतने बड़े बड़े काम हो रहे हैं। 4 जंगें हार चुके हैं, ईस्ट पाकिस्तान गवा चुके हैं, कश्मीर का आप 1 इंच नहीं ले पाए। आपको लगता है कि आपके और आपकी जैसी क्वालिटी के लोग हिंदुस्तानियों को हरा सकते थे? और वो किससे 300 जंगें करने को कह रहे हैं? किसको कहा था? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। I mean, the thing that worries the West more, especially the US, is India's heavy dependence on Russia for supply of weapons. तो ये एक नया इंडिया है जिसमें इंडिया ना तो अमेरिका की साइड है, इंडिया ना तो रशिया के साइड है, इंडिया के साइड है। आप उनको देख लें, उनके साथ दुबई, सऊदीया, रशिया, अमेरिका, हर चीज, हर एक कंट्री उसके एक ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान ने रिफ्यूज कर दिया है हैंड ओवर करने के लिए हाफिज सईद को इंडिया को। और जी अब गजवाए हिंद होगा, अब जी चीन अटैक कर देगा, अब जी कारगिल काट देंगे, अब जी कश्मीरी अवाम बहुत वो है, जुल्म हो रहा है, ओपन जेल है। ऐसी बातें करके आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं कुछ ही दिन पहले हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर रशिया गए हुए थे, जहां उन्होंने काफ़ी सारे डील साइन किए हैं रशिया के साथ। और इसी दौरान हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर सर ने एक बड़ी चेतावनी दी थी सारे वेस्टर्न कंट्रीज रशिया में रह करके। उन्होंने कहा था कि भारत और रशिया की काफ़ी पुरानी दोस्ती है, भारत रशिया के साथ अपने रिलेशंस बेहतर से बेहतरीन कर रखेगा और इसमें किसी भी दूसरे कंट्री का इन्वॉल्वमेंट वो अप्रूव नहीं करेगा और इसमें इम्प्रूवमेंट भी करेगा। और इसमें भारत किसी भी अन्य देश का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहता है और इसे टॉलरेट भी नहीं करेगा। दोस्तों, आप सब जानते हैं पिछले कुछ सालों में से लगातार अमेरिका भारत और रशिया के रिलेशंस में इन्वॉल्वमेंट करता हुआ जा रहा है और अमेरिका नहीं चाहता है कि भारत रूस से अपने रिलेशंस अच्छे रखे। इसलिए लगातार अमेरिका भारत को रशिया के खिलाफ स्टेटमेंट देने के लिए फोर्स करता है, लेकिन भारत ने कभी भी अमेरिका की सुन करके रशिया के खिलाफ कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिए हैं। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। देखें, आदमी की अगर शक्ल एक जैसी है, जैसे मैं बहुत से हिंदुस्तान पाकिस्तान के चैनल देखता हूं तो कहते हैं साहब एक जैसी शक्ल है, एक ही डीएनए है, जो कि साइंटिफिकली प्रूवन बात है, तो इतना फर्क कैसे आ गया? लेकिन देखें, बात जेहन साजी की होती है। जो आपकी जेहन साजी है, जो आपकी तरबियत है, जो क्रिटिकल थिंकिंग है, बच्चे अगर आप ट्विंस को भी रख दें, एक को आप दहशतगर्दों के बीच में रखें और एक को सेंट साउंड हार्वर्ड MIT में पढ़ाएं, तो दोनों एक डिफरेंट प्रोडक्ट निकल के आएंगे। और पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये हुई है कि एक कलेक्टिव पैरानोया, एक कलेक्टिव फंडामेंटलिस्ट थिंकिंग का शिकार है। राइट, इंडिया में IITs और NITs जैसे इंस्टीट्यूशन हैं। इंडिया की सिविल सर्विसेज का एग्जाम लोग कहते हैं, पाकिस्तान में भी सिविल सर्विसेज हैं, लेकिन हकीकतन जो पाकिस्तान का टॉप का ब्यूरोक्रेट है वो शायद इंडिया में क्लरिकल एग्जाम भी क्लियर ना कर पाए। एक तरफ आप बात करें IITs की, और पाकिस्तान में सिर्फ टेरर की IITs हैं, पेशावर की जिहाद फैक्ट्रीज हैं, जहां पे जिहादी 1980 की दहाई से लगातार साल दर साल बनते जा रहे हैं।
और पाकिस्तानी फौज और हिंदुस्तानी फौज में यही फर्क है, स्ट्रेन लेने की कैपेसिटी पाकिस्तानी फौज में नहीं है, क्योंकि जो ज़हन है, जो दिमाग है, दे आर नॉट बिल्ट फॉर इट। जबकि इंडियंस ने जो है स्ट्रेस रिलेटेड कंडीशंस में दे हैव शोड एन एक्सेप्शनल एटीट्यूड। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। कारगिल की जंग देख लें। कारगिल की जंग में आप रिवर्स कर दें, अगर पाकिस्तानी फोर्सेस होती नीचे तो आपको लगता है वो ले पाती उन पहाड़ों को? अगर आप किसी भी मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थिंग, राइट? क्यों? खड़े हुए पहाड़ों से नीचे से आप फायर कर रहे थे। बोफोर्स गन थी ऑफ कोर्स, विच वर वेरी केपेबल गन, लेकिन वो इम्पॉसिबल था। लेकिन इंडियंस ने प्लानिंग की, स्ट्रेटेजाइज किया, टाइगर हिल जैसे कैप्चर किया गया, राइट? खड़ी पहाड़ी पे चढ़ गए गोरखा। किसी ने इस चीज का तस्वुर भी नहीं किया था, और स्ट्रेस और स्ट्रेन था, उस बावजूद उसके इंडियन आर्मी परफॉर्म वेल। पाकिस्तान ने स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट किया आप सब जानते हैं। 71 में पाकिस्तान क्या कर रहा था? 71 की छोड़ दें, कारगिल के ऑपरेशन की बात कर लेते हैं पहले। तो कारगिल में भाई आपके वॉर ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? वॉर ऑब्जेक्टिव यही थे ना, आपने नवाज शरीफ को धोखा दिया। आप कह रहे थे साहब कश्मीर जाने का रास्ता हम काट देंगे, जबकि आज की डेट में अंधा भी जाए, अगर आप कारगिल एक्यूपाई कर भी लेते, वो रास्ता तब भी नहीं कटने वाला था। तो इट वॉज अ प्रोजेक्ट डूम्ड फॉर फेलियर, राइट? स्टार्टिंग डे 1 से वो प्रोजेक्ट फेलियर के लिए बना था। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, कोई आपकी एग्जिट स्ट्रैटेजी नहीं थी, ना आपने सप्लाई लाइंस देखी, आपने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया, नवाज शरीफ को भिजवा दिया क्लिंटन के पास, बेइज्जत होकर वापस आ गए, आपका कू हो गया और पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो गया। तो कोई इस चीज को सोच सकता है? जो फर्स्ट ईयर में कैडेट्स को पढ़ाते हैं ऑपरेशनल प्लानिंग को, वो चीज पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के लोग नहीं कर पाए। तो आप कहेंगे सिंपल मिस्टेक थी। इट वॉज नॉट अ सिंपल मिस्टेक। ये शो करता है कि जो टॉप के लेवल का भी क्या माइंडसेट है। आज मैं इसी माइंडसेट की बात करने वाला हूं। 65 की जंग में आपने क्या किया? आपने कश्मीरी भेज दिए जो पंजाबी बोल रहे थे, कश्मीरी लोगों को अराउज कर रहे थे। आप इडियट थे, आपको इतनी अकल नहीं थी कि कश्मीर में जाके पंजाबी बोलनी है कि कश्मीरी डोगरी बोलनी है। 2 घंटे में पूरे कश्मीर को पता चल गया, बाहर से लोग आए, और जो आपने ऑपरेशन किया था वो फेल हो गया। और 65 की जंग में इंडिया ने ईस्टर्न सेक्टर पर अटैक नहीं किया, बांग्लादेश पे। इट वॉज ऑल अनडिफेंडेड। तो ये क्या प्लानिंग थी आपकी? 71 जो होना था वो 65 में ही हो जाता। ईस्टर्न पाकिस्तान, ढाका वॉज वर्चुअली लेफ्ट अनअटेंडेड। 1971 में क्या हुआ? आप कह रहे थे साहब, आपने हिंदुस्तान की बताया कि साहब 1964 में शेख मुजीबुर रहमान इंडियन एजेंसी से मिले अगरतला त्रिपुरा में, वहां साजिश की और जी अरेस्ट हो गए, फिर पाकिस्तान ने छोड़ दिया। जो फौज जिस तरीके से बहानेबाजी करती है, तो आपके अंदर इतनी अकल नहीं थी? 1970 के बाद ही आपको नहीं दिख गया था क्या होने वाला है? आपने रीइंफोर्समेंट भेजनी थी। तो देखिए, ये सारी चीजें जो भी पाकिस्तान के फेलियर्स हैं वो टैक्टिकल लेवल पे रहे हैं, और ये सब दिखाते हैं कि फौज में एक बहुत बड़ी, जैसे कहते हैं ना, एक इंटेलेक्चुअल थिंकिंग की कमी है। दे कैन नॉट रियली थिंक मिलिटरली। तो जैसे कहते हैं ना, सिर्फ नाम के जनरल्स हैं, सितारे पता नहीं क्यों लगाए हुए हैं। प्लानिंग मेरे ख्याल से जो एक एनसीसी का कैडेट होता है वो इनसे ज्यादा बेटर कर लेगा। लेकिन चलें, इन सब की वजह मैं मानता हूं रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। शायद जो दिमाग उतना ग्रो ही नहीं हो पाया जो होना चाहिए था। ठीक है, अब ऐसा क्यों है? तो ये तारीख पे जाते हैं, इमीडिएट तारीख पे चलते हैं। मैंने पिछले वीडियोस में बताया कि कायदे आजम साहब जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया तो पाकिस्तान बनना ऐसे ही था जैसे दूध में आप मथनी मथ देते हैं, तो बटर अलग हो जाता है, सेपरेट अलग हो जाता है। हुआ ये कि सारे के सारे चोर, गुंडा एलिमेंट और मैन ऑफ इंफीरियर क्वालिटी सारे के सारे असेंबल हो गए थे पाकिस्तान में, वेस्ट पाकिस्तान में। ये लोग कौन थे? ये गुंडे थे, ये लोग मौलाना, मदरसे के अफराद, इस किस्म के लोग थे। ये लोग वो थे जो कि लोअर मीनियल जॉब कर रहे थे, वडेरे थे, लैंडलॉर्ड थे, और सारा का सारा पढ़ा लिखा एजुकेटेड तबका रह गया इंडिया में। थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहां तक देखने के लिए। तो ये सही बात है ना? हाँ। भाई, हम आपके कंट्रोल में क्यों रहे? पहली बात, हालांकि ट्रेड है आपके साथ, उसका हम कान पकड़ते हैं भाई कि ट्रेड हम आपके साथ कर रहे हैं। दूसरी बात, हम गूगल की, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस यूज कर, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम आपके गुलाम बन के रहे।
भारत भी चाहेगा कि वो आत्मनिर्भर बने। हम यही चाहते हैं कि हमें किसी पे डिपेंड नहीं रहना है। और जो लोग डिपेंड रहते हैं वो फंसते हैं। हर बार हमने देखा है कहीं ना कहीं, खास करके सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम जॉब का ले लें, क्योंकि हमारा जो घर है वो डिपेंड तो उस कंपनी पे है ना, क्योंकि हमें वो सैलरी दे रहा है, उस सैलरी पे हमारा घर चलता है, ठीक है। लेकिन वो हम डिपेंड तभी नहीं वहां पे रह पाएंगे जब हमारे पास एजुकेशन प्रॉपर होगा, हमारे पास एक्सपीरियंस प्रॉपर होगा, हमारे पास नॉलेज प्रॉपर होगा, ठीक है। क्योंकि हम फिर आजाद हो सकते हैं ना। तो वो ऐसे कि भाई एक कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहे, क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारी कंपनियां हैं। यदि भारत में एक कंपनी होती तो भाई डिपेंड बनता है, हम उसके गुलाम रहे। अब क्या है कि आए दिन नई नई कंपनियां आती रहती है, तो वेरियस कंट्री से, और खास करके इंडिया ही कंट्री जो होती है वो एक्सपांड कंट्री या कंपनियां जो है वो होती रहती। तो अब वहां पे भी डिपेंडेंसी जो थी वो बहुत ही कम हो चुकी है, बहुत ही कम हो चुकी है। तो ये डिपेंड कभी भी किसी पे भी मत रहो दोस्तों। देखो ये तो बात हुई कि हमारे रिलेशन वाइज रशिया के साथ हमारा जो पुराना नाता है, तो भाई हमारा अमेरिका को साथ तो नाता है ही, तो भाई रशिया के साथ भी है ना। हम ऐसा थोड़ी है कि एक फ्रेंड को अच्छा उसके साथ रहे और एक फ्रेंड के साथ बुरे रहे। ऐसा तो नहीं है कि भाई रशिया से हमने ऑयल तो खरीदा लेकिन हमने गूगल की सर्विस, हमने माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस बंद कर दी भारत, ऐसा तो नहीं है। हालांकि रशिया यूक्रेन की वॉर हो रही थी उस समय अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन लगाए थे, बहुत सारी चीजें थी वो बैंड की थी। हाँ। तो इसीलिए अमेरिका जो है भारत को दबाव कर रहा है। लेकिन भाई अमेरिका क्या हमें ऑयल देगा? अमेरिका के पास है। और यदि अमेरिका दे रहा है तो क्या हमारी जो आवाम है वो ऑयल खरीद पाएगी? सोचना तो पड़ेगा ना भाई। तो जो सरकार कर रही है वो आवाम के लिए कर रही है ना। और यदि यहाँ पे अमेरिका जो है, अमेरिका आप क्या कर रहे हो आपके आवाम के लिए? आप किसी से दुनिया में आपकी आवाम के ऊपर कोई उंगली भी उठाए ना तो आप युद्ध जैसा माहौल कर देते हो, ठीक है। तो भारत तो कूटनीतिक तौर पे सही रास्ते पे है, आपकी तरह तो नहीं करे। आपने देखा होगा कि नागरिक, अमेरिकन नागरिक के साथ कुछ भी होता है तो वो पूरी फौज भेज देते हैं। आप कई सारे न्यूज़ों में हमने देखा है। तो आप आपके नागरिकों को इतना प्यार करते हो तो क्या भारत नहीं कर सकता? तो ये भी सोचना चाहिए। भारत अपने नागरिक अच्छे के लिए कुछ भी कर सकता है। देखो ये पूरा है जियोपॉलिटिक्स, ठीक है। और इसको सब लोग एक टाइम में नहीं सीख सकते या नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए बहुत टाइम लगेगा, हमें भी लगेगा, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन बैकग्राउंड हमारा भी नहीं है। तो ये पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट होते हैं ना उसको समझना थोड़ा टाइम लग सकता है। हमें जितना समझ में आया उतना हमने आपके साथ शेयर किया। लेकिन दोस्तों मैंने जो यहाँ पे 2 बातें की है, मोटिवेशन बातें थी, ये दिमाग में जरूर रखना, कभी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी आपकी बढ़नी नहीं चाहिए, वो कोई भी हो। फिर वो अपना गुलाम बना ले। हाँ, जिस दिन आपकी किसी के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ गई उस दिन समझ लो कि आप गुलाम हो चुके हो, होंगे नहीं, हो चुके हो। और भारत को अभी किसी का भी गुलाम नहीं बनना है। भारत ने जो पहले सहा है वो अभी कभी सहन नहीं करना है। और इतने काबिल बनो कि कभी आपको किसी के गुलाम ना बनना पड़े। हमने गुलामी बहुत सह ली है। अब 75 साल हो चुके, हम आजाद हुए हैं। तो अब और 100 साल खत्म कंप्लीट होने को आ रहे हैं। बिल्कुल, अब 100 ईयर कंप्लीट हो जाएंगे 2040 तक या 45 तक। तब तक हमें ऐसा देश बन जाना है जब वर्ल्ड हमारी सुने, ना हम किसी की सुने। बाकी दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेंगे। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।